बिहार के वैसे सभी विद्यार्थी जो इस साल डीएलएड का फॉर्म भर चुके हैं और डीएलएड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि डीएलएड का 2025 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है, कट ऑफ लिस्ट क्या होने वाली, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने वाले, कितने नंबर लाएंगे तो आप डीएलएड क्वालिफाई हो जाएंगे यानी डीएलएड पास कर जाएंगे, कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, सारी जानकारी देने वाले, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी, वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न का, तो एग्ज़ाम पैटर्न में आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले आपको बात समझनी है कि ये जो आपका डीएलएड का एग्ज़ाम पैटर्न है, ये एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। कैसा होने वाला है? ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव कहे तो एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन रहेंगे जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक आंसर जो है वो जो सही होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न है 2025 का। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो आपका जो मेन सब्जेक्ट हो जाता है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, या तो आपका लैंग्वेज हिंदी होगा या फिर उर्दू होगा। और ये सब्जेक्ट का वेटेज जो होता है ये 25 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 25 मार्क्स के पेपर होंगे, और 25 मार्क्स मतलब 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 25 मार्क्स का पेपर है, हाईएस्ट वेटेज वाला है। तो 25 नंबर का आपका हो गया हिंदी या उर्दू। इसके बाद आपका मैथ्स होगा, मैथ्स का भी वेटेज सेम 25 नंबर है। मैथ का भी क्या है? 25 नंबर है, और 25 नंबर के लिए 25 क्वेश्चन। इसके बाद आपका साइंस पूछा जाएगा, ठीक है। साइंस पूछा जाएगा जो 20 नंबर का है तो 20 सवाल, ठीक। एसएसटी पूछा जाएगा, एसएसटी भी 20 नंबर का है तो 20 सवाल, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। इसके बाद जनरल इंग्लिश का बात करा जाए तो ये भी 20 नंबर का पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपको रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। किससे? रीजनिंग से 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मिला के आपका पेपर में 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के लिए। अब 120 नंबर में कितना नंबर लाएंगे तो हम क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर एक कैटेगरी का। अब कितना नंबर किस कैटेगरी में आप आते हो और कितना मार्क्स लाते हैं 120 में, तो आप जस्ट पेपर क्वालिफाई करेंगे, यानी इतना होगा कि आप पेपर पास कर चुके हैं, डीएलएड का पेपर पास कर चुके हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, यानी जिसको हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको डीएलएड का पेपर क्वालिफाई करने के लिए 35 मार्क्स की जरूरत है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इस पे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। आप बस इतना कर सकते हैं कि आपने पेपर पास करा हुआ है, ठीक है। अगर आप EWS से आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो आपको कितना मार्क्स लाने? 35 मार्क्स ही लाने क्वालिफाई करने के लिए। इसी तरीके से अगर आप OBC से आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इसके लिए भी आपको 35 मार्क्स लाने की जरूरत है। वहीं अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से, तो आपका 30 मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। शेड्यूल ट्राइब भी 30 मार्क्स पे क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम बात करें कि आपका कट ऑफ लिस्ट, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट है 2025 के लिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट होने वाला है 2025 के लिए। अगर हम बात करें, ये एक्सपेक्टेड है, फाइनल नहीं है। फाइनल तो आपके पेपर के बाद बोर्ड रिलीज करेगा। एक्सपेक्टेड इस बार जो करा जा रहा है, जितना स्टूडेंट ने रजिस्टर करा उसके हिसाब से इस साल रजिस्टर भी ज़्यादा हुआ है, तो इससे क्या हुआ? कंपटीशन लेवल भी बढ़ गया है, और सीट की संख्या तो कम ही होती जाती है ना। तो प्राइवेट कॉलेज से पहले अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें हर एक कैटेगरी में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 120 नंबर में से 90 से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो, कम पैसे में हो जाए, आप 2 साल का कोर्स कम पैसे में करें, गवर्नमेंट कॉलेज से करें, तो आपको 120 में से 90 से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। वहीं अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 85 से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा आउट ऑफ 120। अगर आप EBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 82 से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 80 से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 78 से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको फिर भी 78 से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में चाहते हैं कि आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हो जाए और श्योर एडमिशन हो जाए, जहाँ कोई भी दिक्कत ना हो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और आपका मार्क्स मिनिमम 78 है या फिर उससे ज़्यादा है, तो आपका बासानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा।
अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको अभी से सोच के रखना है कि आपको 75 से नीचे अपना मार्क्स नहीं आने देना है 120 में, अगर आप आसानी से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो। EBSC के लिए 72 से ऊपर नंबर चाहिए, BC के लिए 70 से ऊपर नंबर चाहिए, SC के लिए 68 से ऊपर नंबर चाहिए और ST के लिए 78 से ऊपर नंबर चाहिए। वहीं अगर आप मिनिमम चाहते हैं कि अगर प्राइवेट में मिनिमम सबसे लास्ट कितने नंबर से एडमिशन हो सकता है, तो मिनिमम इस साल आप मान के चलो कोई 50 से ऊपर आप लाते हैं तो आपका प्राइवेट में हो सकता है। वो स्पॉट एडमिशन के अनुसार जो लास्ट में कुछ स्टूडेंट को मौका मिलता है उसमें आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप श्योर शॉट चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के, तो प्राइवेट के लिए भी आप 70+ तो मार्क करके चलो कि अगर आप जनरल से आते हैं तो प्राइवेट के लिए 70+ आपको लाना है। अगर आप गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट चाहते हैं, जनरल से है, तो आपको 90+ एम करके चलना है कि 120 में 90 से अगर हम ज़्यादा लाएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, और अगर आपका 70 से ज़्यादा आता है तो प्राइवेट आपको आसानी से मिल सकता है। अब इतना नंबर आपको आएगा कैसे, उसके लिए आपको तैयारी बढ़िया करनी है, और तैयारी आपको बढ़िया कराया कहाँ जाएगा, इसी टॉपर सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। आपको एकदम हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट है या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, सभी को इस तरह से अगर तैयारी कराया जाएगा कि आपका अभी से समय काफ़ी कम बचा है, बहुत कम समय बचा है। इस कम समय में भी आप 90 नंबर ला सकते हैं आसानी से 120 में से, यानी गवर्नमेंट कॉलेज एम कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, सिंपल इस चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब करके इस चैनल से आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। इंग्लिश का भी एकदम जो भी टॉपिक आपका पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन होगा, जैसे आर्टिकल हो गया, टेंस हो गया, नरेशन हो गया, सारे टॉपिक कवर करे जाएंगे। इसी तरीके से मैथ्स में भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, यानी आप जिस मीडियम में आंसर करना चाहते हैं दोनों मीडियम का आपको समझाया जाएगा। 25 मार्क्स का मैथ्स बनता है, तो कैसे 25 में 25 लाना है ये आपको बताया जाएगा। फिर साइंस के लिए, SST के लिए, उर्दू, हिंदी, सारा सब्जेक्ट आपका कवर करा जाएगा। इसलिए अब समय बहुत कम बचा है, आज से ही आपका शुरू हो जाएगा। जितना जल्दी आपका जो एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, समय कम है तो एग्ज़ाम का डेट तो जल्द ही आने वाला है, तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। चैनल से जुड़ जाइए और तैयारी को अपना अच्छे से करिए ताकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट भी फिक्स हो सके, ठीक है। तो इसी तरीके से मिलते हैं अगले वीडियोज में। ये वीडियोज काफ़ी हेल्पफुल है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बता दें, और इसे अपने सभी उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो DLED की तैयारी कर रहे हैं या DLED का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।